नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल कहाँ होगी सेंसेक्स की एक्सपायरी, क्योंकि आज मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम है वो अपने को देखने को मिला और निफ्टी ने 126 पॉइंट नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। वहीं सेंसेक्स ने 183 और बैंकिंग सेक्टर है वो रोकिंग था आज 270 पॉइंट पॉजिटिव में देखने को मिला। यदि निफ्टी 50 के हम स्टॉक्स की बात करें तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में 14 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोजिंग दी है, वहीं 36 स्टॉक्स है वो आज रेड में क्लोज हुए। कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील है वो अपने को निफ्टी 50 को लीड कर रहे थे। वहीं यदि लूजर्स की बात करें तो भारतीय एयरटेल, पावर ग्रिड, इंफोसिस और एल&टी है वो अपने टॉप लूजर्स में बने हुए थे। यदि बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो आउट ऑफ 14 स्टॉक्स में 8 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोजिंग दी है, जिसमें कोटक बैंक 3.76% की तेजी देखने को मिली। एक्सिस बैंक, पीएनबी बैंक ग्रीन में थे। वही एयू बैंक, इंडसइंड बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का वो अपने टॉप लूजर्स बने हुए थे। दोस्तों, कल कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और एक्सपायरी में अच्छा खासा मोमेंटम है वो भी अपने को देखने को मिल सकता है। तो फिर अपने को कल किस तरीके से अपने ट्रेड का सेटअप है वो बनाना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन अपने को ध्यान में रखना चाहिए कि मार्केट है वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, क्योंकि वहां पर ऑप्शन में प्रीमियम डीके है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है। तो उसका भी आप ध्यान में रखते हुए ही अपने ट्रेड का सेटअप है वो बनाइए। चलिए बात करते हैं पहले पहले ऑप्शन चेन की, कि ऑप्शन चेन का डेटा है वो क्या बता रहा है, कहां पर कॉल राइटर कहां पर पुट राइटर बैठे हुए हैं, क्योंकि ऑप्शन चेन का डेटा है वो अपने लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शन चेन के डेटा की। यहाँ पर पुट राइटर का डेटा अपने लिए एज ए सपोर्ट की तरह काम करता है और कॉल राइटर का डेटा एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो सपोर्ट में क्या होता है, जहां पर ओपन इंटरेस्ट यानी ओपन कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज्यादा होते हैं वहां पर अपना सपोर्ट है वो ज्यादा बना हुआ होता है। तो 77,400 पे कितना हुआ, ही है 66,106 पे, और उसका लेवल यदि डाउन साइडेड में चलता है तो यहाँ पर 77,200 कोई हर्डल नहीं है, डायरेक्टली 77,000 है वो सेंसेक्स के लिए एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रिएक्ट करेगा। यदि बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस पे, तो रेजिस्टेंस पे देखिए 77,800 तक कोई भी मार्केट के लिए हर्डल नहीं है। 77,800, 77,900 और 78,000 इन तीनों पे कंपटीशन है, यानी मार्केट की हम बात करें तो 77,400 से 77,800 तक की कल की रेंज है वो देखने को मिल सकती है। यदि 77,400 ब्रेक डाउन होता है तो 77,000 का लेवल और 77,800 ब्रेकआउट होते ही 78,000 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। यह अपना एज ए ऑप्शन चेन का डेटा है वो इंडिकेट कर रहा है, पर ऑप्शन चेन में भी डायरेक्टली है वहां पर डेटा है वो चेंज होता है, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन पल पल इसका भी डेटा है वो वहां पर चेंजेस अपने को देखने को मिलते हैं। आज क्या हुआ था, मार्केट ने यहाँ पर टॉप पर शूटिंग स्टार कैंडल बनाई और शूटिंग स्टार कैंडल से डाउन साइडेड में नीचे आके एक हैमर कैंडल बनी, थोड़ा सा उसका मुंह मिला और वापस से बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी और डाउन साइडेड की तरफ ही मूव अपने को देखने को मिला। ये वाला जो पोर्शन था वह अपने लिए रेंज बाउंड रहा और लास्ट के केस के सेटलमेंट में मार्केट ने नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। अब 77,442 पे आज सेंसेक्स ने क्लोजिंग दी है। यदि मार्केट 77,380 इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है और उसके नीचे एक कैंडल सस्टेन कर जाता है तो फिर 77,247 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, 77,088 सेकंड सपोर्ट रहेगा और 76,935 तक के लेवल्स है वो फिर अपने को आते हुए देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, क्या मार्केट कल 78,000 का लेवल है वो देखने को मिलेगा या फिर 77,000 के लेवल के आसपास है वो अपने को सेंसेक्स की एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। यदि अबव साइड के लेवल्स की बात करें तो 77,613 के ऊपर यदि मार्केट जब तक सस्टेन नहीं करता तब तक मार्केट में अबव की साइड का कोई भी मोमेंटम आता हुआ नजर नहीं आएगा। यदि इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो मार्केट में पॉजिटिविटी है वो बनी रह सकती है, जिसमें 77,777 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, वहां से ब्रेकआउट होने के बाद 77,924 और 78,077 ये सेंसेक्स के लिए एज ए इंट्राडे के अच्छे खासे सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेंगे। दोस्तों, यदि कल के लिए कोई भी पोजीशन आपने कैरी फॉरवर्ड की है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बात करते हैं चलिए निफ्टी की। निफ्टी ने आज लो लगाया था 24,207 का,
वही हाई लगाया 24,378, 126 पॉइंट की डाउन साइडेड। और जो लास्ट का केस सेटलमेंट हुआ उसमें 24,272 से डायरेक्टली 24,207, यानी कि 70 पॉइंट के आसपास वो नेगेटिव में क्लोजिंग हुई है। अब कल 24,153 के डाउन साइडेड में चलता है। यदि गैप डाउन ओपनिंग होती है तो 24,153 के आसपास अपने को क्या देखना है, क्या मार्केट में कोई भी यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बनती है। यदि ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बन रही है तो वापस से आज का जो क्लोजिंग हुआ मार्केट वहां तक का अपने को वापस से निफ्टी देखने को मिल सकता है। यदि इसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर 24,128 और 24,107 का लेवल है वो अपने लिए एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। वही बात करते हैं अबाउ साइड की। यदि 24,252 का लेवल ब्रेकआउट करके सस्टेन कर जाता है तो मार्केट में स्ट्रेंथ है वो आती हुई देखने को मिल सकती है, जिसमें 24,272 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस 24,291 और उसका भी ब्रेकआउट होता है तो 24,315 का लेवल है वह एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। दोस्तों बैंक निफ्टी में आज पॉजिटिविटी है वो देखने को मिली है। अब कल किस तरीके से बैंक निफ्टी में अपने को कामकाज देखने को मिलेगा। यदि हम अबाउ की साइड के लेवल्स की बात करें तो 57,906, यदि मार्केट 57,900 का लेवल ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तो फिर वहां से अपने को मार्केट में स्ट्रेंथ है वो आती हुई देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में, जिसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 58,000 और 58,000 का भी यदि वहां से ब्रेकआउट होता है तो 58,087 और 58,217 तक के अबव साइड के लेवल्स आते हुए नजर आएंगे। डाउन साइडेड के यदि बात करें तो 77,654 का लेवल ब्रेक डाउन करता है, उसके नीचे एक के 5 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है, तभी बैंक निफ्टी है वो डाउन साइडेड की तरफ में अपना रुख कर सकता है, जिसमें फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 57,546, सेकंड सपोर्ट रहेगा 57,412 और वहां से भी यदि वीकनेस कंटिन्यूसली रहती है तो 57,274 ये बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। दोस्तों आजकल बैंक निफ्टी में इंपोर्ट मोमेंटम है वो अच्छा खासा अपने को देखने को मिलता है। आज ही देखिए जैसे ही फर्स्ट 5 मिनट का लो का डाउन साइडेड में नहीं था, इसका मतलब इंडिकेशन दे दिया था कि मार्केट डाउन साइडेड का अबव की साइड किया, तो फिर एक रेंज भी अच्छी खासी थी 58,000 से लेके और 57,850 तक की, यानी कैंडल स्टिक्स के बेस पे आपने यहाँ पर मोमेंटम है वो लिया होगा तो आपको मोमेंटम है वो देखने को मिला होगा। यदि छोटे छोटे प्रॉफिट के होंगे तो 4 से 5 पोजीशन है लास्ट में आकर यहाँ पर रेंज बाउंड हो गया था और जो क्लोजिंग है वो डाउन साइडेड में केस सेटलमेंट में हुई। तो दोस्तों आप इस तरीके से भी अपने चार्ट को है वो लगा के रखिए और कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी में लिमिटेड लॉट साइज में ही आप ट्रेड करिएगा और कोशिश करिएगा 1030 से लेके 150 तक आपका नो ट्रेड जोन रहे, क्योंकि इस टाइम पे फ्रेम पे प्रीमियम डीके है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है और लॉट साइज है वो लिमिटेड रखिएगा। दोस्तों अभी भी यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।